डिटेल से जिनागम के बारे में आपने बताया है, आपके हिसाब से अभी पाठशाला मजबूत है या कमजोर है? आईआईएम अहमदाबाद में या आईआईएम मुंबई में कोई व्यक्ति 3 4 5 साल का पढ़ के एमबीए बनता है, इसका मतलब है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। जी। जैसे ही आईआईएम अहमदाबाद का बच्चा फाइनल एग्जाम देता है, वहाँ पे लाइन में उसको पोस्टिंग देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार हो जाती है। भाई आप तैयार होते ही इस पैकेज में हमारे यहाँ आ जाओ, 50 लाख के पैकेज में, 1 करोड़ का, वॉट एवर। यस। हमारे जो पंडित वर्य है, जी। जो मेहसाणा पाठशाला या तपोवन पाठशाला यहाँ पढ़ते हैं, इनकी व्याख्या हमने पंतु जी जैसी कर दी है। 12,000 का पगार, 6,000 का पगार, बहुत दर्द होता है। 2-2 करोड़ के मंडप हम डाल सकते हैं वो एक 45 दिन के उपदान के लिए। और एक पंडित वर्य को, मुझे तो ये याद नहीं कि जैन संघ में ऐसी परंपरा हो कि मेहसाणा पाठशाला के पास 100 एप्लीकेशन 100 संघों की तैयार हो कि भाई आपके यहाँ जो भी पंडित वर्य तैयार होगा, ये हमारा 25 लाख का पैकेज तैयार है, आपका तैयार हुआ पंडित हमें चाहिए। ही शुड बी ए MDA, मास्टर ऑफ धार्मिक एडमिनिस्ट्रेटर। वाह। इसके नॉलेज में 2 प्रतिक्रमण, पंच प्रतिक्रमण, अर्थ सूत्र बराबर है। उसके अलावा भी संघ को चलाने के लिए क्या व्यवस्था चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरु भगवंत के बाद श्रावक श्राविका के बीच में जो महत्व की कड़ी है वो पंडित वर्य है, न कि पंतु जी है। तो पंडित वर्य का वो सबहुमान उत्थान करना ये संघ की जिम्मेदारी है। सकल श्री संघ ने मिलके ये सोचना पड़ेगा। ये तो अधोकलगज बना हुए, उसमें क्यों उसको 6,000 देना है, 3,000 देना है? अरे भाई वो आधा घंटा पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा है, उसको 12 घंटे का आप भले काम दो, लेकिन उसका जीवन व्यापन भी तो सोचो। अब जीवन व्यापन हम नहीं सोचेंगे, जिसने अपने जिंदगी के महत्व के 5-10 साल मेहसाणा या कोई भी पाठशाला में लगाए हैं, और फिर वो पूरा जीवन समाज को समर्पित करना चाहता है, लेकिन वो स्वीकारता भी है कि मैं संयम नहीं ले सकता हूँ, मुझे संसार में रहना है। तो क्या उसकी संसार की व्यवस्था 5-10 हज़ार से चल जाएगी आज के ज़माने में? कैसे चलेगी? तो हमें समाज को, संघ को एक कम से कम सोचना पड़ेगा कि कम से कम महीने का 1 लाख रुपया का पैकेज मिनिमम पंडित वर्य को मिले। उसके सामने पंडित वर्य के जो विविध आयाम है, जैसे उनको संगीत आवे, वो अच्छे वक्ता भी हो, उनको अच्छा अपना हिसाब किताब लिखना आवे, ताकि संघ का हिसाब किताब, उसके साथ पूरे संघ मंदिर की व्यवस्थाओं का साफ सुथरा रखना, सुधार रखना, उसका मैनेजमेंट, ये सब चीज। ही इज ए धार्मिक एडमिनिस्ट्रेटर, MDA। तो MBA में जो होता है उसी तरह के इसमें 10, 20, 25 आयाम रखने चाहिए, उस सब में उसको एक्सपर्ट करना चाहिए। एक बात बताता हूँ कि कोई भी 5 स्टार होटल, ताज देख लो, तो ताज का जो मैनेजमेंट स्टाफ है, ताज का जो किचन स्टाफ है, उसको तैयार करने के लिए ताज के पास किचन मैनेजमेंट होटल्स है। होटल मैनेजमेंट की पूरी कॉलेजेस है, बराबर है। उसी तरह से आज भारत में 27,000 शिखरबंदी जैन मंदिर है, ऐसा एक अंदाज है श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के। 50,000 से अधिक दिगंबर जैन मंदिर है, स्थानक है, 13 पंथ भवन है। कुल मिला के 1 लाख से अधिक व्यवस्थाएं जैन संघ की, चतुर्विध श्री संघ की, चारों फिरकों की मिलके होगी। औसतन 10 आदमी को भी यदि हम नौकरी पे रख रहे हैं, तो हम 10 लाख लोगों को डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं, नौकरी पे रख रहे हैं डायरेक्टली। उसके अलावा मतलब वो 50 लाख लोग हुए, एक परिवार 5 लोग। उसके अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, भाई डोली वाले से लेके, टैक्सी वाले से लेके, धर्मशाला से लेके, मैनेजमेंट से, कितने लोगों को हम जॉब देते। जैसे आपने देख लिया कुंभ मेला, आज 30 से 40 करोड़ भारत के पवित्र लोग कुंभ मेले में आएंगे। कितना बड़ा इकोनॉमिक होगा, कितने बड़े पैमाने पे लोगों को आमदनी, इनकम होगी। सरकार को तो हो गई, लोगों को भी इनकम होगी। तो ये एक तरह से धनम वपनम, एक दूसरे विभाग में पैसे जाने का ये सब जरिया ही है। तो जो पंडित वर्य है, इनको पाठशाला शिक्षक, पाठशाला मास्टर ये कहना नहीं है। पंडित वर्य बहुत बहुमानवाचक शब्द है। मैं बम्बई में कई बार देखता हूँ, सुबह 5 बजे 6 बजे भाईंदर से उठ के पंडित वर्य पधारते हैं।
वाल्केश्वर के किसी के घर में पढ़ाते हैं 6 से 7, दूसरी जगह पे क्लास लगती है 7 से 8। 8 बजे के बाद पंडित वर्य को भूख तो लगेगी, आदमी है, नाश्ता करेगा। महाराज साहब औरने आवे तो साहेब जी पात्रावा खप नहीं तो भी हम देंगे भर भर के। पंडित वर्य को कोई पानी का चाय का भी नहीं पूछता है। मैंने कई पंडितों को देखा है कि सुख सागर पे जाके इडली खानी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है और विवेक नहीं है, विनय भी नहीं है कि जो हमें पढ़ा रहे हैं उसको हमें नौकरसी करानी है। तो पढ़ने वाले को भी ये विवेक समझना पड़ेगा कि भाई हमें पंडित वर्यों के साथ कितना पवित्र भाव रखना है। पाठशाला का एटमॉस्फेयर भी बदलना पड़ेगा। आज बच्चे पाठशाला में नहीं आते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम से बच्चे कहाँ जाते हैं? तो बच्चे जाते हैं कोई जुडो सीखने, कोई कराटे सीखने, कोई ड्राइंग सीखने, कोई भरतनाट्यम सीखने, कोई कुछ सीखने, दुनिया भर की चीज़ें। आज के बच्चों के पास टाइम नहीं है माँ बाप को मिलने का भी। पहले स्कूल गए, स्कूल से सुबह 7 बजे मार के धक्का मार के गाड़ी में बिठा दिया। हम घेटा बकरा को, पशु को भी नहीं भरते, ऐसे दबा के गाड़ी में भर के बच्चों को स्कूल भेज देते। 7 से 12, 1, 2 जैसे ही खाई ले डूचा भर के खाई ले, फिर भाग, ये क्लास है, वो क्लास है, फुटबॉल है, स्पोर्ट्स है। बच्चे को उसके मन से तैयार नहीं करते। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा नंबर 1 होना चाहिए, तो नंबर 1 करने की घाई में बच्चे को दबा के दौड़ा के उस दौड़ धाम में पाठशाला रह जाती है, क्योंकि वो लास्ट प्रायोरिटी में आती है, जबकि पाठशाला फर्स्ट प्रायोरिटी में आनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा इस माध्यम से जी, हर मंदिर के साथ उपाश्रय है। क्या उपाश्रय का नाम जैन भवन नहीं रख सकते हैं? जरूर। जैन भवन रखेंगे तो उसमें 1 से 5 की क्लास लग जाए, क्योंकि चौमासा एक तो सभी जैन भवन में होता नहीं है, बहुत लिमिटेड जगह होता है। 4 महीने के अलावा उपाश्रय का कोई ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। आज हमारे बच्चे मंदिर तक आते ही नहीं है, क्योंकि उनको भागना है स्कूल में। अच्छा, स्कूल का ये जो ढांचा बन चुका है, इसमें से हम समाज को अभी बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें मंदिरों के साथ जहाँ जहाँ जिनालय वहीं पे विद्यालय हो, और 1 से 12, 1 से 15 धोरण तक का एजुकेशन सिस्टम। आप ये बताओ कि एजुकेशन सिस्टम इस विश्व में शुरू किसने की? निकुंज भाई आपको बताओ, इस विश्व का सबसे प्रथम शिक्षक भगवान आदेश्वर दादा थे। ओहो। ब्राह्मी को लिपि और सुंदरी को गणित सिखा के भगवान ने पूरा एजुकेशन सिस्टम सेट किया। आज भी लिपि को ब्राह्मी ही कहा जाता है, और वैदिक अर्थमेटिक जो सुंदरी को भगवान ने सिखाया वही चलता है। उसके अलावा भगवान ने स्त्रियों के लिए 64 कलाएं सिखाई। उस 64 कला में से 10-15 कला भी यदि आज की हमारी लड़की सीख ले, उसको दूसरा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़े। क्या कला के नाम है? बड़ा विजन है। कला का नाम है गृहाचारणी कला। मतलब भगवान ने कह दिया कि स्त्री को गृहाचार, ग्रह के आचार सीखने हैं। वाह। पाक कला, स्त्री को रसोई बनाना सीखना है। फिर अलंकार कला, तो स्त्री को अलंकार पहनने हैं। हम क्या कहते हैं उसको? फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग कहते हैं। उसका नाम नया कर दिया। कला भगवान ने जो दी थी वही रह गई। पुरुषों की 72 कला, जिसमें गणित कला से लेके, व्यापार कला से लेके, कृषि कला से लेके कितनी सारी कलाएं भगवान ने बता दी है। और जो 100 शिल्प, उसमें सबसे पहला शिल्प भगवान ने कुंभार का मटका वो सिखाया। आज तक भारत में, दुनिया की कोई फैक्ट्री में घड़ा किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकता है। वाह। वो घड़ा कुंभार के चक्करडे पे ही बन सकता है, जो भगवान ने अब जो साल पहले इस कला को प्रस्थापित किया। तो हमारे जो पाठशाला है वो कला केंद्र बनने चाहिए। संघ का एक भी बच्चा, एक भी परिवारजन, वो बड़ा हो या छोटा हो, सब सीख सकते हैं। कोई भी उम्र में सीख सकते हैं, कोई भी उम्र में पढ़ सकते हैं। वो पाठशाला में आने ही चाहिए। पंडित वर्य का औचित्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। अर्थ और धर्म तो दोनों साथ में ही चलते हैं हमेशा। 4 पुरुषार्थ की जो व्यवस्था है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये साथ में ही चलते हैं। हम ये सोचेंगे विद्या विनय न शोभते, विद्या तो वेचाई नहीं, विद्या सा विद्या विमुक्त, ये सब विद्या हमारे लिए मुक्ति का साधन हो सकता है, लेकिन जिसके लिए यदि वो
जीवन व्यापन का साधन है तो उसका जीवन व्यापन अच्छे से चले, ये श्री सकल संघ की जिम्मेदारी है।